प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने चल रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही मैं आज आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ कि यदि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा है, एक सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसको कि आप जनरली सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जो इसका स्पेशल रूल होता है उसको आपको समझने के लिए ये वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। अब अनुवाद करने का नियम क्या होता है? अनुवाद करने का नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, एक वचन तथा बहुवचन यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक बार दोबारा हम लोग रिपीट करेंगे। एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाना खा चुका था। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, आपको लगाना हैड ही है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मैं खाना खा चुका था, आई हैड। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन, EATEN, आई हैड ईटेन द फूड। दूसरा नंबर, मैं खाना नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटेन द फूड। तीसरा नंबर, क्या मैं खाना खा चुका था? अब क्या शब्द सबसे पहले आता है? तो हम तो यही रूल बताए हैं हमेशा से कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हैड सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड आई ईटेन द फूड। चौथा नंबर क्या होगा? क्या मैं खाना नहीं खा चुका था? तो जब क्या मैं खाना नहीं खा चुका था तो क्या लिखेंगे? हैड आई नॉट ईटेन द फूड। पांचवा नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं कि मैं खाना क्यों खा चुका था। अब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन यदि बीच में आता है तो सबसे पहले आप उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाई। तो क्या लिखेंगे? व्हाई हैड आई ईटेन द फूड। छठवें नंबर पे क्या आएगा? व्हाई हैड आई नॉट ईटेन द फूड। इसकी हिंदी क्या होगी? क्या मैं खाना क्यों नहीं खा चुका था? तो व्हाई हैड आई नॉट ईटेन द फूड। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपको अनुवाद करने का नियम और उसकी पहचान। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास कुछ स्पेशल रूल होते हैं, इसके अलावा भी कुछ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आइए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का स्पेशल रूल पढ़ते हैं। स्पेशल रूल्स क्या कहता है कि अब जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट उसको करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि एक सेंटेंस इसमें आते हैं कि जो दो कार्य साथ साथ हुए रहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा, तभी आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है, एकदम नोटेड डाउन कर लो कि जो कार्य, आप जो भी एग्जाम्पल मिलेगा आप उसमें देखना कि जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करना और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला पहले करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला पहले करेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। अब एग्जाम्पल हमारे पास है कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। अब आपके एग्जाम्पल में क्या शब्द आया है? पहले। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। इसमें आप देख रहे हैं कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है? पहले मरीज मर चुका था और आपके सेंटेंस में क्या आया है? पहले।
तो हम बोल रहे थे कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, पहले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिफोर। तो हम क्या लगा देंगे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम किस में करते हैं? हमने लिखा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल आपको पता ही है कि उसके जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो हम ध्यान से देखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। यहाँ हम केम लिखेंगे, CAME। इसके बाद इसी का निगेटिव वाला देखिए, डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। सेम टू सेम उसी तरीके करना है कि द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब आपको समझने वाली बात यह है कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। अब आपने नियम लिखा हुआ है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। नियम तो बिल्कुल वही है, लेकिन अब इसमें आगे पीछे वाली बात यह है कि अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हम पहले करते थे, लेकिन अब जिसमें बाद शब्द आ जाए, जिस एग्जाम्पल में आप में बाद लगा हो कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला पहले करेंगे। तो चलिए देखिए कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट डाइड। द पेशेंट डाइड, बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर। द पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम। हमने देखा कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, डॉक्टर पहले आ रहा है, यानी कि जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कर रहे हैं, लेकिन उसको हम जो है इसमें बाद में कर रहे हैं। द पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम। नेगेटिव वाला देखेंगे इसका कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मरा। अब डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मरा, इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? द पेशेंट डिड नॉट डाई, DIE। द पेशेंट डिड नॉट डाई। हमने डिड नॉट क्यों लगाया? क्योंकि हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव होता है उसमें जो है डिड नॉट लगेगा ही। द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड कम। चलिए इसका तीसरा वाला देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा? अब क्या शब्द चाहे आप यहाँ पर लगा लो, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डॉक्टर के आने के बाद क्या मरीज मरा। तो ये आपके बोलने के ऊपर है कि आप क्या चाहे पहले लगा लो सेंटेंस में, चाहे बाद में लगा लो, लेकिन उसका रूल कैसे है, अनुवाद क्या करेंगे आप कि क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा? डिड द पेशेंट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड कम। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके इसमें क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें क्या लगाएंगे? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। आपको मैंने पहले वाला और बाद वाला एग्जाम्पल दोनों पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया कि जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, लेकिन यदि हमारे एग्जाम्पल में पहले शब्द आया है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस वाला पहले करेंगे, यदि हमारे एग्जाम्पल में बाद शब्द आया हुआ है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला पहले करेंगे। बिल्कुल सीधा सा है, बशर्ते मैंने पूरा इसे समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आपको कोई भी थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता तो आप हमको कमेंट में बेशक पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।